अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सतो ग़ज़ाली और आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम कहूँगी। ये व्लॉग मैं आफ्टरनून से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने मॉर्निंग में नाश्ता वगैरह बनाया। उसके बाद मैंने अपनी हेल्पर से सफाई करवाई, किचन के सारे बर्तन मैंने आज हेल्पर से धुलवाए। और बच्चों ने लंच में ये फरमाइश की थी कि जी वो चूरी खाना चाहते हैं और हाथ ख़राब था तो चूरी कैसे बननी थी। ओके सोके ओके मैंने रोटी तो बेल ली और बच्चों ने कहा कि चूरी खानी है। तो चूरी बनाने के लिए आपको पता है कि दोनों हाथ यूज़ करने पड़ते हैं। मैंने अपना चिमटा लिया और चिमटे से मैंने रोटी को तोड़ लिया। फिर मुझे समझ ना आई कि मैं क्या करूं, तो मेरे जहन में ये चॉपर आया। मैंने सोचा कि ये चॉपर कब से यहाँ पड़ा है, बहुत सारे काम करता है, तो क्यों ना आज इससे मैं चूरी बनवा के देखती हूँ। तो जी आपकी बहन ने चूरी उठाई और उठा के चॉपर में डाल दी। थोड़ा थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा था कि गर्म चूरी ये ना हो कि मेरा चॉपर ही कड़क करके तो टूट जाए, बट मैंने अल्लाह का नाम लेके इसको चला दिया था। और पहले मैंने चलाया और फिर मैंने इसको रोका, देखा कि क्या कंडीशन है, कंडीशन अंडर कंट्रोल थी। तो उसके बाद में मैंने दोबारा से इसको ज़्यादा पावर के साथ चलाया और इसके बाद मैंने कहा कि अंदर झांक के देखें तो सही अंदर हो क्या रहा है, पता चले चूरी का मलीदा बन जाए। तो अच्छी फ़ाइन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चॉपिंग चल रही थी अंदर। तो मैंने फिर जी इसको यहाँ पे खोल दिया और अब आप देख सकते हैं कि अंदर से क्या निकल रहा था। बड़ी अच्छी सी चूरी बन गई थी और बच्चों को पसंद आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। और आज कोई भी नहीं आया था ससुराल से, कोई हेल्प की कॉल नहीं आई थी, तो मैंने भी नहीं किसी को बुलाया। ऐसे किसी को परेशान करने का क्या फ़ायदा, जो काम इंसान खुद कर ले वो बेहतर होता है। और जब सब इकट्ठे हो जाते हैं तो ज़्यादा ही हसल बसल बच जाती है। एंड ऑफ द डे जो है ना, काम सारे के सारे और फैल जाते थे बजाय सिमटने के। तो आज मैंने क्या किया कि मैंने सब कुछ सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करके रखा हुआ था। और ख़ैर यहाँ मैंने बच्चों को चूरी बना के दिया ऐज़ा और रुबाब को, और मैंने और जुनैद ने रोटी खानी थी। तो अपने लिए मैंने एक पेड़ा बना के रखा हुआ था और एक जुनैद के लिए। तो रोटी वगैरह बनाई और जो मैंने कल मूंग की दाल बनाई थी प्रेशर कुकर में, झटपट से उसको मैंने हल्का सा तड़का लगाया हरी मिर्च का सिर्फ और गरम वरम कर लिया। तो तीनों बच्चियां जो हैं वो चूरी खाने वाली थी और मैं और जुनैद रोटी खाने वाले। मसूर की दाल हो, रोटी मक्खन वाली और साथ प्याज ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो अब्बू जी ने हमें बताया था कि हम लोग ऐसे मुक्का मार के प्याज तोड़ा करते थे बचपन में। खैर मुक्का वाज डैमेज, तो मैंने क्या यूज़ किया, मैंने ये डंडा यूज़ किया मसाला पीसने वाला। और मैंने इससे प्याज को अच्छी तरह से तोड़ फोड़ के निकाल लिया, क्योंकि मैं प्याज काटती तो वो फिर मेरे हाथ पे लग जाना था और फिर मसला हो जाना था। तो जी ये देखें मेरा अच्छा सा डिनर तैयार हो गया, सॉरी लंच तैयार हो गया, जिसमें है दाल, प्याज, अचार और मक्खन वाली रोटियां। तो मैं अपना मज़े का खाना एंजॉय करूँगी। बेसिकली आज मेरा व्लॉग बनाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि कोई प्रोडक्टिव काम तो मैं कर नहीं रही थी, आजकल रेस्ट पे थी। बट जब मैंने ये चॉपर यूज़ करना था ना, तो मुझे तब ख्याल आया, मैंने कहा क्यों ना मैं फिर ये आपके साथ शेयर करूं कि अगर आपका हाथ ख़राब हो जाए या आपको कोई सिचुएशन ख़राब हो जाए और बच्चे आपके ज़िद करें कि उन्होंने चूरी खानी है, तो घर में जो गैजेट्स रखे होते हैं उनको नए नए तरीके से ना यूज़ जैसा कि मैंने अपनी डेली रूटीन में बताया था कि कुछ का कुछ हो जाए, कपड़ों का एक लोड डेली आपने ज़रूर धोना है। तो मैंने कपड़ों का लोड धोया था और अब शाम हो गई थी, तो मैंने कपड़ों को उठा के अंदर फैला दिया था। बच्चे अपने अपने टॉय बॉक्स निकाल के बैठे हुए थे। ये जो रुबाब का टॉय बॉक्स है ये मैंने शू बॉक्सेस से बनाया है और इसकी डिटेल वीडियो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। जब से मैंने ये वाले बॉक्सेस यूज़ किए ना, मेरे बच्चों के खिलौने समेटे हुए हैं। और ये मसाला बॉक्स होते हैं, इसमें मैंने छोटे छोटे जो बिल्कुल चुन्ने मुन्ने खिलौने होते हैं ना, वो डाल के रखे हुए होते हैं। तो इन सारों की ऑर्गेनाइजेशन में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और फिलहाल मैं कल का लोड तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने कि अपना ब्लैंकेट जो है वो मशीन में डाला था। इस सर्दी में ब्लैंकेट ऊपर तो लेने से रहे, हम लोग रज़ाइयाँ लेते हैं, बट ये है कि मैं जो समर की बेडशीट्स होती है ना, मैं वो यूज़ करती हूँ और उनके ऊपर मैं ब्लैंकेट बिछा देती हूँ। सो इट गिव्स अ वेरी वार्म एंड कोजी फील। तो इससे ये होता है कि कमरा बिस्तर आपका नरम गरम भी रहता है, और ये कि आपकी जो समर बेडशीट्स हैं वो यूज़ हो जाती हैं। और जब ये ब्लैंकेट गंदा हो जाता है तो मेरी वॉशिंग मशीन की कैपेसिटी है 9 kg, बट इसमें ये डबल ब्लैंकेट धुल जाता है। ये डबल प्लाई नहीं है, सिंगल प्लाई ब्लैंकेट है। तो बजाय इसके कि आप विंटर बेडशीट्स पे इतना खर्चा करें, ब्लैंकेट तो हर घर में ही होते हैं, अपनी समर बेडशीट्स बिछा के उनके ऊपर ब्लैंकेट बिछा के तो उनको यूटिलाइज़ कर दें, तो बड़ा फ़ायदा हो जाएगा आपको। ये तो जी थी काम की बातें जो मैंने बताने के लिए आज का व्लॉग बनाया था। और इस वक्त जुनैद जो है वो खेलने में मसरूफ़ था और खेलते खेलते इसको अचानक से कोई अटैक होता है। यहाँ पे स्पाइडरमैन एंड गोरिल्ला बन के दिखा रहा था, और उसके बाद ये वाकई में गोरिल्ला बन गया, क्योंकि आयज़ा ने उसको कह दिया कि मेरे बिस्तर पे मत जंप करो। और साथ ही जुनैद का मूड ऑफ हो गया था, और मूड ऑफ होने के बाद जुनैद के जो टेंट्रम्स हैं ना, वो फिर से स्टार्ट हो गए। यहाँ से वहाँ चीज़ें फेंकना शुरू हो जाता है।
और मैं चुपचाप बैठ के फिर इसको देखती रहती हूँ, क्योंकि अगर इसको डाँटो तो ये और बिगड़ जाता है, इसको प्यार से बुलाओ तो भी ये नहीं सुनता। तो अब मैंने क्या टेक्नीक यूज़ की कि मैं चुप करके इसको देखती रहती हूँ कि ये क्या कर रहा है। और रुबाब जो है वो बहुत कोशिश कर रही है इसको रोकने की, बट रुबाब से ये रुक नहीं रहा। तो मैंने रुबाब से कहा कि बेटा, इससे पहले कि आपको कोई चीज़ लग जाए आप साइड पे बैठ जाओ। जुनैद इस तरह की हरकतें बिल्कुल नहीं करता था, ये 2 वीक हो चुके हैं कि ये ऐसे कर रहा है। आई डोंट नो, ज़्यादा इसको डाँट पड़ रही है, क्योंकि गैदरिंग जब ज़्यादा होती है तो बच्चों को डाँट वाँट पड़ने लग जाती है। तो वो फिर बच्चे का अपना-अपना नेचर होता है। पहले मेरी रुबाब के साथ भी यही इशू होता था। तो जी, जुनैद को तो ये वाले जिन होते रहते हैं, 2 हफ़्ते हो गए। इसका इलाज इंशाल्लाह सून आपके सामने ही हो जाएगा, देखते हैं क्या हाल होता है। फ़िलहाल यहाँ पे मैं मिठाई रख रही थी निकाल के, क्योंकि अब्बू जी को सऊदीया मिठाई भिजवानी थी। तो वो मैं पैकिंग शैकिंग उसकी कर रही थी, और आयज़ा ने एक प्यारा-सा लेटर बना के ना अब्बू जी के लिए भेजा है, जो कि हमने इस मिठाई के अंदर रखना था। तो इस वजह से हमने मिठाई के डब्बे बाहर निकाले थे, और फिर हमने अंदर वो लव लेटर प्यारा-सा जिसके ऊपर आई लव यू अब्बू जी एंड वकास मामू लिखा है आयज़ा ने, वो हम लोगों ने इसमें रखा था। और फिर इकबाल की मिठाई आए और हम ना खाएँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। साहिवाल की बड़ी फ़ेमस मिठाई है इकबाल स्वीट्स वालों की, एंड इट्स माय मोस्ट फेवरेट। मैं जब भी बाज़ार जाती हूँ मैं लाज़मन लड्डू, गुलाब जामुन, बर्फ़ी कुछ ना कुछ लेके खाती हूँ। तो बच्चों के लिए मैंने थोड़ी-सी मिठाई मँगवाई थी। ये थोड़ी-सी मिठाई भी जो है ना माशाल्लाह से 300 रुपीज़ की आई थी। तो यहाँ पे जी मैंने बच्चों के लिए बर्फ़ी निकाली, और क्योंकि जुनैद को मैं स्टोरी टेलिंग करके समझा कर आई थी कि जो अच्छे बच्चे होते हैं उनसे अल्लाह ताला खुश होता है और उनको अच्छी-अच्छी चीज़ें देता है। तो अब ये मिठाई मैंने लेकर जानी थी जुनैद के पास, उसको बताना था कि जी आपके लिए मिठाई आ गई है, क्योंकि आप अच्छे बच्चे बने थे तो अल्लाह ताला आपसे खुश हो गए थे। क्योंकि और तो किसी तरह जुनैद समझता नहीं है, तो इसको बस मैं ऐसी कहानियाँ सुना-सुना के थोड़ा बहुत समझा लेती हूँ और हैंडल कर लेती हूँ, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, फिर ये ख़राब हो जाता है। फिर मैं इसको याद दिलाती हूँ कि अगर आप ऐसे करोगे तो अल्लाह ताला आपसे नाराज़ हो जाएँगे, अल्लाह ताला आपसे खुश नहीं होंगे और आपको कुछ नहीं देंगे। तो फिर हम अल्लाह ताला से सॉरी करते हैं और हम फिर थोड़ी देर के लिए अच्छे बच्चे बन जाते हैं। मेरी फूफो का डायलॉग होता है कि बेटा, इंसान का बच्चा पालना बहुत मुश्किल होता है। सच में इंसान का बच्चा पालना बहुत मुश्किल होता है। बच्चों की तरबियत कैसे करें, बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आसानियाँ करे और हमें बहुत अच्छे पेरेंट्स बनाए और हम अपने बच्चों की बहुत अच्छी सी तरबियत कर सकें। ऑन दिस नोट मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आएगा। वीडियोस पसंद आ रहे हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर किया करें, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लगी। और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद साथ बेल आइकन बना हुआ उसको प्रेस कर दें। दोबारा मिलूँगी, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।